नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज मैं आप बताने वाला हूं बात हिटलर की। हिटलर जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन जब हिटलर ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है तो उसने सोचा कि जिंदा पकड़े जाने से आत्महत्या कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। आत्महत्या करने से पहले उसी दिन उसने अपनी प्रेमिका से शादी की और शादी करने के बाद वो अपने बंकर में जाता है और सभी सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई, डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन कुछ समय बाद गोलियों की आवाज आती है। सुरक्षा कर्मी दौड़कर बंकर में पहुंचते तो देखा हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और हिटलर ने मरने से पहले पत्र में लिखा था कि उसके मृतदेह को दफनाया नहीं, जलाया जाए। हिटलर तो क्रिश्चियन था, पर उसने ऐसी मांग क्यों की? उसका कारण था हिटलर के कुछ दिन पहले उसके मित्र बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था, उसके मृतदेह के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। हिटलर को भी यकीन था, विश्वास था कि लोग कब्र में से उसका मृतदेह को निकालकर उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसके मृतदेह पर गुस्सा निकालेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में क्यों मृतदेह को जलाया जाता है, क्यों मृतदेह का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हिंदू जलाते हैं मृतदेह को क्योंकि जब तक शरीर जल ना जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास भटकती है। पुराने घर का मोह थोड़ा सा पकड़े रहता है। तुम्हारा पुराना घर भी गिर जाए तो भी इसी तरह से इसी में गुजारा कर ले, नया बनाने की मुश्किल से बचा जाए, क्योंकि नया बनाना बड़ा मुश्किल होगा। नया मकान बनाना, नया शरीर ढूंढना काफी कठिन होगा। जैसे ही शरीर मरता है, आत्मा शरीर के आसपास वर्तुलाकार में घूमने लगती है, कोशिश करती है कि फिर से शरीर में प्रवेश करे, और इसका सबसे सरल रास्ता है पैर के अंगूठे से। इसलिए हिंदुओं में सबसे पहले मृतदेह का पैर का अंगूठा कस के बांध दिया जाता है ताकि आत्मा के पुनः प्रवेश का रास्ता बंद हो जाए। इसलिए हिंदुओं के मृतदेह मरघट पे आपको प्रेतमात्माएं देखने को नहीं मिलेगी, जबकि मुसलमान और ईसाइयों के जो मरघट है वो प्रेतात्माओं से भरे हुए हैं। यदि तुम प्रेतात्माओं में रस लो, थोड़ा प्रयोग करो, तो पाओगे कि हिंदू मरघट करीब करीब सूना है, लेकिन ईसाई और मुसलमानों के मरघट पर तुम पाओगे कि प्रेतात्माएं प्रेतात्माएं हैं। शायद यही कारण है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया कि एक ही जन्म है, क्योंकि मरने के बाद भी प्रेतात्माएं भटकती रहती है शरीर के आसपास। हिंदुओं को तत्क्षण यह स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, क्योंकि यहां उन्होंने शरीर को जलाया कि आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यदि मुसलमान फिर से पैदा होता है तो दूसरे जन्म में कई जन्मों का फासला होता है, वर्षों का फासला होता है। इसलिए मुसलमान को पिछले जन्म की कोई याद नहीं रहती। इसलिए यह चमत्कारी बात है और वैज्ञानिक बड़े हैरान हैं कि जितने लोगों को पिछले जन्म की याद रहती है, उनमें अधिकांश हिंदू घर में पैदा होते हैं। मुसलमान घर में पैदा क्यों नहीं होते? इसलिए ईसाई घर में एक आध बार ऐसी घटना घटती है, हिंदुस्तान में आए दिन घटती रहती है। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसे कई हिंदू धर्म में आपको उदाहरण मिलेंगे, जब व्यक्ति पैदा होता है उसे पिछले जन्म की कईयों घटनाएं उसे याद आती है, उसके माँ बाप, उसके बचपन की घटनाएं, जवानी की घटनाएं, जबकि ईसाई और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता। बात पूछी जाए तो आप कहोगे कि 2010 में जनवरी तो आई होगी, 1 जनवरी आई होगी, लेकिन क्या हुआ वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि जितना समय व्यतीत होता चला जाता है पुरानी स्मृति दब जाती है। इसलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये 3 कौमें जो मुर्दों को जलाती नहीं दफनाती हैं, तीनों मानती है कि पुनर्जन्म नहीं है। उनके एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाया पिछले जन्मों को। हिंदुओं ने हजारों सालों में लाखों लोगों को जन्म दिया जिनकी स्मृति प्रगाढ़ थी, जिन्हें पिछले जन्म की काफी घटनाएं हूबहू याद थी। इसका कारण है मृत्यु के तुरंत बाद आपने मृतदेह का अंतिम संस्कार कर दिया, खंडर भी नहीं बचा कि आत्मा उसके आसपास चक्कर काटे। आत्मा भागती है नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए, आत्मा उत्सुक होती है नया जन्म लेने की, वह भी तृष्णा से शुरुआत होती है। इसलिए तो हम कहते हैं, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो तृष्णा से पार हुआ उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म का
अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा हुआ है, इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे वीडियो को इतने प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका